अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द टेक रिव्यू नंबर 47। टेक रिव्यू 47 का नाम है DIY, जिसका मतलब है डू इट योरसेल्फ। आपको वो बड़े कमाल के मैंने प्रोडक्ट्स दिखाने हैं और अनबॉक्सिंग के साथ साथ मैंने प्रैक्टिकली भी आपको ये चीज़ बतानी है कि ये जितनी भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये कितना ज़्यादा आपके लिए प्रैक्टिकल, यूजफुल और टाइम सेविंग हो सकती हैं। नॉर्मली जितने भी DIY काम होते हैं ना, हम पाकिस्तान में लेबर सस्ता होने की वजह से ये आउटसोर्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास दो काम नहीं बस होते। एक तो हमारा टाइम नहीं सेव होता, हमने अगले बंदे के आने का वेट करना होता है, और सेकेंडली वो हुनर नहीं हमारे पास होता जो हम किसी से आउटसोर्स कर लेते हैं। इस व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं एडवांस में ही आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया, अगर नहीं किया तो आप कर लें। थैंक यू सो मच। व्लॉग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस कमाल की चीज़ के साथ। नॉर्मली हमारे घरों में जब भी कंस्ट्रक्शन या रिपेयरिंग का काम हो रहा होता है तो यूँ ही हम तारें काटते हैं, आपस में उनको मरोड़ते हैं प्लास के साथ और ऊपर टेप चढ़ा देते हैं, और डर यही होता है कि यार तारें आपस में टच हो जाएं, फायर ना लग जाए। तो इसकी एक बड़ी कमाल की चीज़ जो है ना, आज से काफ़ी सालों पहले से आउट ऑफ पाकिस्तान यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रैक्टिस हो रही है, और वो ये है, इसे कहते हैं स्प्लिट वायर कनेक्टर। ये क्या करता है कि ये दोनों हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है, मेल और फीमेल अलग अलग हो जाते हैं। इसमें आपने नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल तारों को लगाना होता है। इसमें सिंगल वाला भी आता है, डबल वाला भी आता है, और भी इसमें काफ़ी वेरिएशंस आपको इंटरनेट पे देखने को मिल सकती हैं, जिसमें पीछे से दो तारें आ रही हैं, आगे से 6 निकल रही हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आपने प्लास्टिक की डब्बी देखी होगी, उसमें दो पेच हम टाइट करते हैं, वो भी तकरीबन यही चीज़ है, बट ये थोड़ा सा वाटर रेजिस्टेंट वाली कैटेगरी में भी आता है, और इसको यूज़ करना हर आम बंदे के लिए भी बहुत आसान है। इसमें कोई करंट पड़ने का आपको बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं होता। नॉर्मल प्लास्टिक की डब्बी से ये थोड़ी सी कॉस्टली है, बट जब आप घर में मेंटेनेंस या नया घर बनाते हो ना, तो ये उसकी कॉस्ट में इतना ज़्यादा बोझ नहीं डालता। आपके पंखे, शैंडलियर्स और इस तरह की जो महंगी अप्लायंसेस होती हैं ना, वो बहुत सेफ रहती हैं। इस व्लॉग में आपको बड़ी कमाल की DIY रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, जो कि आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इनको यूज़ कर सकते हो अपना छोटा मोटा काम करने के लिए। जैसे कि ये एलन की सेट है, और भी बड़ी कमाल की चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी। आपने बस मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि मैं इस साल आपकी सपोर्ट से 100,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा कर सकूँ। तो ये एलन की सेट को आप दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हो, फ्रंट और बॉटम से, और इनके जितने भी साइजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हिसाब से इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से, और उनके हर स्लॉट के ऊपर इनका साइज आगे पीछे लिखा हुआ है, और इसके ऊपर एंटी शॉक कोटिंग भी हुई है कि अगर आप किसी बिजली की चीज़ को टाइट कर रहे हो तो आपको करंट ना पड़े। बॉक्स नाइफ आपने बहुत देखी होंगी, बट आपका भाई इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए हमेशा थोड़ी सी स्पेशल चीज़ लेके आता है, ताकि आपको मज़ा भी आए कंटेंट देखने का। ये नाइफ खाली डब्बे नहीं खोलती, इसके अंदर भी एक डब्बा बना हुआ है, जिसको आप खोलोगे तो बीच में आपको एक्स्ट्रा ब्लेड्स रखने की ऑप्शन मिलती है, और यहाँ पे एक छोटा सा स्लॉट बना हुआ है। अगर आपने बिजली की तार नंगी करनी है तो इस स्लॉट को आप यूज़ कर सकते हो। सेम वही ब्लेड दोनों काम कर देता है। एक बेल्ट क्लिप है, साथ ही एक सेफ्टी बटन भी बना हुआ है कि कोई बच्चा इसको खोल के ना अपने आप को ज़ख्मी कर ले। यार मैं जब गिराज बना रहा था ना, तब मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, बट तब मेरे पास ये थी नहीं। इसको हम अपनी देसी ज़ुबान में लेवल ही कहते हैं, बट बाहर इंटरनेशनली भी इसको लेवल ही कहा जाता है। बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है जिसकी वजह से इसको डिजिटल एंगल लेवल कहा जाता है। इसमें 9 वोल्ट की वो बैटरी देते हैं जो बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसकी मदद से इसमें एक बड़े कमाल की ऑप्शन इनेबल होती है, जो कि आपको नॉर्मल जो मार्केट से लेवल मिलते हैं ना, उनमें नहीं मिलती। ये लाइट का फंक्शन इन्होंने इसलिए दिया कि अगर आप अंधेरे में काम कर रहे हो और आपने किसी चीज़ का लेवल नहीं खाली चेक करना, एंगल भी चेक करना है, तो ये बड़े कमाल का एंगल बीच में से ही निकलता है, जो कि इनक्लोज हो जाता है इसकी बॉडी के साथ। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या कोई काम किसी का देख रहे हो कि उसने सही किया कि नहीं किया, तो आप एंगल चेक कर सकते हो कि यार 90 डिग्री है या मुकम्मल 180 डिग्री हुआ भी है कि नहीं। वर्टिकल हॉरिजेंटल लेवल तो आपको मार्केट से आम मिल जाएंगे। और एक और बड़ा कमाल का आपको लेवल दिखाने जा रहा हूँ, इसको कहते हैं मैग्नेटिक लेवल। मैं एक किचन लेवल बड़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे किचन सेट के साथ हैंग हुआ होता है, बट उसी कंपनी ने ये प्रोडक्ट निकाला है, जो कि बहुत ही कमाल का एक्रिलिक का है, और इसके नीचे बॉटम में मैग्नेट्स हैं। आप किसी भी लोहे के सरफेस के साथ इसको लगा के उसका वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लेवल चेक कर सकते हो। बीच में एक सुराख बना हुआ है, जिसकी मदद से आपने अगर दीवार में सुराख करना है तो आप पॉइंट भी वहाँ पे लगा सकते हो। मेंटेनेंस या फिक्सिंग के काम मैं ज़्यादातर अपने खुद करता हूँ। एक चीज़, अगर आपने भी कभी लाइफ में स्क्रू ड्राइवर चलाया है ना, और आपको बहुत देर तक चलाना पड़ता है स्क्रू ड्राइवर, तो आपका जो पाम होता है ना, उसका जो सेंटर वाला हिस्सा है वो दुखने लग पड़ता है एक टाइम बाद, और हाथ पूरा लाल हो जाता है। इसे सॉल्व करने के लिए स्क्रू ड्राइवर में दो फीचर्स हैं। एक तो ये रैचेट स्क्रू ड्राइवर है, ये टाइट करने पर भी लॉक होता है और लूज करने में भी चीज़ को लॉक होता है। दूसरा, इसकी बैक साइड इतनी थिक है कि जब आप इसको ज़्यादा देर तक यूज़ करते हो ना, तो ये आपके पाम के ऊपर एक पॉइंट पे नहीं प्रेशर सारा डालता, ये सारी फोर्स को फैला देता है, जिससे ये आपको पाम पे फिर चुभता नहीं है। अक्सर दीवार के साथ कोई चीज़ हैंग करनी, जैसे पोस्टर है या घड़ी है, तो दीवार में पहले आप स्क्रू लगाते हो या कील लगाते हो, बट वो बड़े आराम से कभी कभी बाहर आ जाता है जब दीवार में रेत बहुत ज़्यादा हो। बट ये सेल्फ एक्सपेंडिंग एंकर, या इसको सेल्फ एक्सपेंडिंग गट्टी कह सकते हो, ये उस प्रॉब्लम का हल कर देती है। उसकी वजह ये होती है कि इसकी अपनी एंकर की वॉल्स इतना एक्सपैंड करती हैं कि अगर नरम दीवार भी है ना, तो उसमें से कील आपका बाहर नहीं आ सकता। अभी मैं आपको ये 3-4 चीज़ें जो दिखाने लगा हूँ ना, इनको मैं प्रैक्टिकल भी इकट्ठा करके दिखाऊंगा, जिसमें एक ही आ जाता है मल्टी टूल हैमर।
जिस तरह स्विस नाइफ होती है ना, जिसमें हर किस्म की छुरी, हर किस्म के औजार, कैंची होती है, ये एग्जैक्टली वही तर्ज पे बना हुआ है। इसके अंदर आपको हथौड़े के साथ साथ एक आपको स्क्रू ड्राइवर भी मिलता है और इसी के साथ साथ आपको एक नाइफ भी मिलती है, कोई थोड़ा बहुत तार वगैरह छीलने के लिए, साथ एक बॉटल ओपनर, साथ ये फिर ये कटआउट निकला हुआ है नट वगैरह टाइट करने के लिए या खोलने के लिए, और ये साथ आरी बनी हुई है। फिर ये बड़े मज़े का बीच में से ना एक प्लास भी निकल आता है, कोई चीज़ खींचने के लिए या पुराने तरीके से तारों को ना टाइट करने के लिए। फिर ये एक बड़ा कमाल का रेंच बना हुआ है, ये रेंच भी नट वगैरह खोलने टाइट करने के लिए होता है। बड़ी कमाल की ऑल इन वन चीज़ है। फिर ये पुराना कील हो ना लकड़ी में फंसा हो, उसको खींचने के लिए फिर साथ एक बड़ा हैवी ड्यूटी हथौड़ा भी है। जब भी आपने कंक्रीट की वॉल में सुराख करना होता है ना, उस टाइम पे जितना कचरा निकलता है ना, वो सारा दीवार भी और ज़मीन भी गंदी कर देता है। तो ये डस्ट कलेक्टर बनाई बेसिकली उस चीज़ को वाइड करने के लिए। ये बड़ा कमाल की चीज़ है और ये बनाई भी किसी बंदे ने बड़ा दिमाग लड़ा के है। आगे थोड़ी सी रबड़ लगाई हुई है ताकि आप थोड़ा सा पुश कर सको, हल्का फुल्का गैप हो ना, उसमें से भी डस्ट नीचे ना गिर जाए। तो ये है मैग्नेटिक स्क्रू होल्डर। अभी आपने जितनी भी 4-5 चीज़ें देखी है ना, मैं आप सबको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे ये डस्ट कलेक्टर है, आप देख सकते हो जब दीवार में सुराख हो रहा है ना, खासकर कंक्रीट वॉल में, सारी डस्ट इसी के अंदर ही ट्रैप हो गई है और ज़मीन पे कुछ भी नहीं गिरा। और ये आपने सेल्फ एक्सपेंडिंग एंकर भी देखा था, ये दीवार में तो चला गया, बट जब मजीद इसमें स्क्रू डलना है ना, तो इसने और टाइट होना है। तो ये डस्ट कलेक्टर के अंदर आप देख सकते हो कि सारी डस्ट इसके अंदर, ये बाहर कुछ नहीं गिरा। तो ये था वो मैग्नेटिक स्क्रू होल्डर, जिसकी मदद से आपका पेच हाई में स्लिप नहीं होता। और यूँ आप देख सकते हो बड़े आराम से इसने इसको टाइट कर दिया है। नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं ना, उनके साथ आपको ये छोटी छोटी स्क्रू बिट्स मिलती हैं, और ये इनफ नहीं होती जब आपने किसी डीप जगह के ऊपर ना किसी स्क्रू को टाइट करना है या लूज़ करना है। तो ये जो टॉल स्क्रू बिट्स है ना, ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगाई थी। अब इतना डिटेल से आपको इतनी छोटी छोटी जो मैं एसेसरीज दिखा रहा हूँ ना, ये मेरा सिर्फ शौक नहीं था इनको इकट्ठा करना, ये मेरे साथ काम करने के दौरान कई दफ़ा ब्रेक लगी है और पुराने तरीकों पे मुझे जाना पड़ता था, जिससे सारा दिन बर्बाद हो जाता था, टाइम भी वेस्ट होता था। तो ये सारी चीज़ें आपकी DIY कलेक्शन में पड़ी हो ना, तो आपका टाइम नहीं वेस्ट होता। अगर आपने दीवार के साथ कोई चीज़ हैंग करनी है और वो चीज़ बिल्कुल फ्लैट है, तो बड़े आराम से आप बीच में निशान लगा सकते हो नॉर्मल पेन से। बट जब कोई 1 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा मोटी थिकनेस हो, तो उसको कैसे आप बाईपास करोगे? तो उसका बड़ा कमाल का हल निकाला था किसी बंदे ने, जो कि इस पेन के फॉर्मेट में आपको मिल जाता है। इसे कहते हैं लॉन्ग हेड पॉइंटर। इसकी जो पेन की निब होती है ना, या जिसे हेड कहते हैं, वो तकरीबन 3 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर लंबा है। अगर मैं आपको बताऊं, कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन मेरे साथ पेश आई है जिसके अंदर पेन का निशान ही नहीं लगता, तो उधर बंदा क्या करे? तो उधर आ जाता है ये सेंटर पंच पॉइंटर। ये क्या करता है, उस जगह को थोड़ा सा डैमेज कर देता है, और बिल्कुल माइनर सा डैमेज करता है, जहाँ पे आपको बाद में स्क्रू लगाने में बड़ी आसानी हो जाती है। इस DIY वीडियो के रिलेटेड मेरी तो फुल कोशिश है यार, मैं आपको अपने इस टेक रिव्यू में हर चीज़ वो बता दूँ जो कि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है और उसको फिर कैसे मैंने सॉल्व की है। बट अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तो ये 2025 फिनिश होने से पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है 100,000 का माइलस्टोन अचीव कर लूँ। अब बगैर आपका टाइम वेस्ट किए थोड़ी सी ड्रिल बिट्स के ऊपर बात करते हैं। ये हेक्स शैंक बिट, अगर आपने लकड़ी में नट कसना है ना, तो उस सुराख के अंदर आपने एक दफ़ा इसको घुमा देना है, तो आप लकड़ी के अंदर या एक्रेलिक शीट के अंदर भी नट कस सकते हो। अगर आपने दरवाजे में लॉक लगाना है या दरवाजे में हिंज लगानी है, जिसे कब्जा कहते हैं, और दरवाज़ा लकड़ी का है, तो उसको अगर आपने फाइल करना है ना, तो ये फाइलिंग बिट है, ये भी ड्रिल के आगे लग जाती है, और इससे बड़ी नफासत के साथ जो है ना, आप लकड़ी को काट सकते हो या उसको रगड़ के ना उसकी सरफेस वो वाली उड़ा सकते हो जिस हिस्से में आपने कोई पार्ट फिक्स करना है। और अब आपको बड़ी कमाल की एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है ग्रूव स्टेप बिट। ये लास्ट बिट है जो मैं इस व्लॉग में आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये हर किस्म की सरफेस में ना सुराख करती है, और आपने जितना सुराख खुला करना होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स बने हुए हैं। अब मैं चलता हूँ थोड़ी सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की तरफ। अब अली एक्सप्रेस की वजह से मैंने ये जो डब्बियाँ मंगाई हैं ना, ये अपनी ड्रिल मशीन का जो मेन बॉक्स है ना, जो कि मेरा मेन DIY बॉक्स है, उसको मैंने मैयर करके ना हर पॉकेट को, कि इस पॉकेट में मेरा इतना सामान आ सकता है, इस पॉकेट में इतना आ सकता है, मैंने उस पॉकेट के हिसाब से फिर डब्बियाँ अली एक्सप्रेस से ऑर्डर की, जिसका कुछ रिजल्ट इस तरह का आया था। और मेरी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चीज़ें मेरी सारी एक ही डब्बे में सेटल हो गई थी, जिसका मैं आपको बता नहीं सकता था मेरा खुशी का लेवल कैसे बूस्ट कर गया था, कि अली एक्सप्रेस हर मामले में आपकी बहुत हेल्प करता है, जो हमारी गवर्नमेंट आगे से बैन करने की तरफ जा रही है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एडहेसिव केबल ऑर्गेनाइजर्स, जो कि आप भी तब तक खरीद सकते हो जब तक हमारा अली एक्सप्रेस और टीमू बैन नहीं होता। ये तारों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बड़ी कमाल की ऑप्शन है। मैंने अपने ऑफिस में, अपनी कैबिनेट्स में, हर जगह इनको लगाया हुआ है। डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट साइज़ में आती हैं, और आपने एक एक सिंगल तार या 4-4, 5-5 तारों को भी ऑर्गेनाइज़ करना है डिफरेंट कलर्स में। इवन ये सी थ्रू है, इसके साथ साथ मेरे पास ब्लैक में भी है। अब CCTV कैमरास जब भी आप इंस्टॉल करवाते हो ना, उसके साथ एक प्लास्टिक का पाइप चलता है जो कि कैमरे की तार को कवर करता है, बट आपको उसको भी कील के साथ ना टांगना पड़ता है पाइप को, ताकि पाइप ज़्यादा हिले ना हवा में। आप अगर आपने किसी ऐसी सरफेस से पाइप को गुजारना है ना जहाँ आपका दिल नहीं कर रहा कील लगाने को, तो ये बड़ी अच्छी अल्टरनेटिव ऑप्शन है।
अगर आप कोई घर में गेमिंग रूम बना रहे हो या अपनी अलमारी में सीलिंग में एलईडी लाइट्स लगा रहे हो तो उसके साथ आपने देखा होगा छोटा सा अडॉप्टर आता है जो छोटे से बिजली के झटके के साथ भी उड़ जाता है, फिर आपको नया लगवाना पड़ता है बार बार, बट उसमें आग लगने का भी खतरा होता है। तो यहाँ पे आती है पावर सप्लाई। इसको बाय करने से पहले आपको किसी एक्सपर्ट मैकेनिक से मशवरा करना होता है जिस चीज़ के लिए आपने इसको बाय करना है, आपने कितने वोल्ट और कितने एम्पेयर्स वाली ऑप्शन चूज़ करनी है अली एक्सप्रेस से। मैंने अपनी वॉश कैबिनेट में 4 कूलिंग फैंस लगाए हुए हैं जो कि मैं इस अडॉप्टर के साथ रन कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यार मेरा मेन लेदर और टेक्सटाइल का काम है, अगर मेरा कोई तीसरा बिजनेस होता ना तो वो एक्रेलिक शीट का होना था। ये है एक्रेलिक बेंडर। ये एक्रेलिक शीट को आगे और पीछे से हीट करता है जिसकी मदद से आपने उसको जितना बेंड करना हो ना आप उसको आराम से उतना बेंड कर सकते हो। फिर आप चाहे कोई भी चीज़ उससे बना लो, जैसे मैंने ये पेपर ट्रे बनाई है। बाजार से जो पेपर ट्रे थी काफ़ी बड़ी मिल रही थी तो मुझे बड़ी स्मार्ट साइज़ की चाहिए थी जितनी मेरी ज़रूरत है, तो मैंने खुद बना ली थी इसकी मदद से। एक्रेलिक शीट को मैंने अपना थर्ड बिजनेस इसलिए कहा है कि एक्रेलिक शीट मेरे ऑफिस में भी बहुत यूज़ होती है। जैसा मैंने अलमारियों की जो फ्रंट है ना उस पर प्लाई नहीं लगवाई हुई, मैंने सी थ्रू एक्रेलिक लगवाई हुई है ताकि मुझे नजर आए अंदर चीज़ क्या पड़ी है। कुछ शेल्फ्स मैंने इसकी डाली है एक्रेलिक की जो कि वाइट एमडीएफ के साथ बड़ी अच्छी लगती हैं। अक्सर आपने हॉट वॉल के बैट पे देखा होगा कभी टेप लगते हुए, वो फाइबर ग्लास टेप होती है, वो बैट के जो लकड़ी के जो रेशे होते हैं ना वो उनको क्रैक नहीं होने देती। तो ये जो सर्फेसिस होती है ना चिप बोर्ड की, अगर वो क्रैक करते हैं तो उसके ऊपर आप इसको लगा सकते हो उसको थोड़ा सा ज़्यादा देर तक यूज़ करने के लिए। ये है एक वाटरप्रूफ सीलिंग टेप। पानी की टैंकी है, पानी का पाइप है या कोई भी सर्फेस है जहाँ से पानी सीप इन कर रहा है उधर आप इसको लगा लो जब तक कि वो आपको आगे काम देती रहे। जब चीज़ ज़्यादा डैमेज हो जाए तब आप उसको बेशक नया लगवा लो। यार लाइफ में कभी अगर आपने बसंत मनाई है ना तो बसंत के ऊपर अक्सर जहाँ हमारी गुड्डी फट जाती तो उधर हम चेपी लगाते थे। अब उस चेपी को हम इंग्लिश में कहते हैं वाटर एक्टिवेटेड टेप। तो ये उसी चेपी वाली टेप की मशीन है। ये जो वाटर टेप है ये आपको बाजार से मिल जाएगी, बट ये वाटर टेप डिस्पेंसर मुश्किल ही आपको मिले, फिर ये आपको अली एक्सप्रेस से ही सोर्स करना पड़ेगा। इस मशीन में आगे पानी डलता है और इस पानी वाली जगह के ऊपर ही जो ब्लैक रोलर है ये बेसिकली स्पंज का काम करता है। ये टेप क्या करती है, उस स्पंज के साथ रगड़ के चलती है जिसकी वजह से इस टेप को पानी लग जाता है और ये टेप साथ ही एक्टिवेट हो जाती है। बट जैसे ही इसको पानी लगता है आपने इसको फ़ौरन जो है ना डब्बे पे लगा देना ताकि ये ड्राई ना हो जाए। और अगर आपको वीडियो देखने का मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इस टेप पे आप लिख भी सकते हैं। अब टेक रिव्यू DIY के लास्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। ये टफ बिल्ड कंपनी का बॉक्स नाइफ एंड स्क्रैपर है। इस नाइफ की जो बिल्ड क्वालिटी है और इसकी जो ग्रिप है, इसकी जो हैंडलिंग है, ये आम बॉक्स नाइफ से 1000 गुना बेहतर है। ये किसी ने बड़े सोच समझ के बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ बनाई है। इसमें नाइफ तो डब्बा खोलने के लिए होगी या तार काटने के लिए होगी, बट ये स्क्रैपर वाकई ही में बहुत कामयाब चीज़ है। नॉर्मल जो स्क्रैपर होते हैं वो आपको सेपरेटली रखने पड़ते हैं, बट ये एक ही ब्लेड 2 काम कर देता है आपके। उम्मीद करता हूँ आपको ये DIY टेक रिव्यू पसंद आया होगा। अब मैं रेबैन मेटा लगा के आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो अगला टेक रिव्यू आ रहा है उसमें इसका बड़ा भाई मैंने अनबॉक्स करना है, उसका नाम है ओकले मेटा और मेरे हाथ अल्हम्दुलिल्लाह लिमिटेड एडिशन लगा है। इंशाल्लाह वो जैसे मुझे मिलती है मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल अनबॉक्सिंग बना के अगला जो टेक रिव्यू नंबर 48 होगा ना उसमें मैं उसके ऊपर आपको डिटेल से बताऊंगा ओकले मेटा के बारे में। और साथ मैंने ये एक चाइनीज स्मार्ट ग्लासेस हैं जिनमें कैमरा आता है और इसके ऊपर भी आपको मैं ज़रूर रिव्यू दूंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। आप मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियो आप लाजमी उनके साथ शेयर करें जिन्हें गैजेट्स का, टेक्नोलॉजी का और DIY का शौक है। उनके रिलेटेड बड़ी चीज़ें होंगी मेरे इस व्लॉग में स्पेशली। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो मेरी ओकले मेटा की अनबॉक्सिंग है ना वो तो मेरे व्लॉग में होगी, पर उसका रिव्यू मैं इंशाल्लाह अपने इंस्टाग्राम पे और अपने टिकटॉक पे पहले दे दूंगा इंशाल्लाह। सो प्लीज़ ऑल्सो फॉलो मी देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।